गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 विषय सांख्यिकी, जिसमें चैप्टर 4 सामयिक श्रेणी टाइम सीरीज। सबसे पहले सामयिक श्रेणी प्रस्तावना। सांख्यिकी में दो संबंधित चलों का अध्ययन विविध रूप से होता है। उन संबंधित चलों में से निरपेक्ष चल के रूप में समय को लेकर उसके आधारित सापेक्ष चल का अध्ययन विशिष्ट रूप से किया जाता है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं धंधाकीय सांख्यिकी में समय के साथ बदलते चलों के मूल्यों से संबंधित सूचना का हम अध्ययन भी करते हैं, जैसे कि देश की जनसंख्या, खेतों की पैदावार, थोक सूचकांक, बेरोजगारी के आंकड़े, आयात निर्यात की जानकारी, किसी एक कारखाने का वार्षिक उत्पादन, शेयर मार्केट के आंकड़े, बैंक का ब्याज दर, किसी शहर का प्रति घंटे मापा गया तापमान इत्यादि समय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये सूचनाएं समय आधारित होने से उसे हम सामयिक श्रेणी कहते हैं। जो सूचना समय आधारित होती है उसे हम सामयिक श्रेणी कहते हैं। अब है सामयिक श्रेणी का अर्थ। कुछ समयांतर पर एकत्रित की गई वो समयानुसार व्यवस्थित की गई सांख्यिक सूचना को सामयिक श्रेणी कहते हैं। सामयिक श्रेणी में समय से संबंधित चल मूल्य होते हैं जो समय के आधार पर नक्की किए जाते हैं। सामयिक श्रेणी एक निश्चित समयांतर पर बदलते चलों की जानकारी हमें प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे समय बदलता है उसी प्रकार से हमें सामयिक श्रेणी भी बदलती है। समय की इकाई अध्ययन अधीन के चलों पर आधारित होता है, जैसे कि जनसंख्या के आंकड़े प्रति 10 वर्ष पर मिलते हैं। कुल एकत्रित की गई सेलेक्ट की वार्षिक सूचना भी मिलती है। बैंक ब्याज की गणना त्रैमासिक होती है। दुकान का लाभ मासिक लिया जाता है। बैक्टीरिया की वृद्धि का समय घंटे का होता है। यह सामयिक श्रेणी विभिन्न वर्षों का समग्र लक्ष्य आधारों की सूचना होती है, जिसमें कुल आंतरिक उत्पाद की प्रतिशत वृद्धि के साथ पूंजी विनियोग में हुई प्रतिशत वृद्धि, थोक मूल्य सूचकांक एवं चालू खाता का घाटा का समावेश भी होता है। अब है सामयिक श्रेणी का महत्व। जिसमें पहला है, भूतकाल की सूचना में श्रेणी के मूल्य में होती परिवर्तनों की संख्या, परिवर्तनों की दिशा तथा प्रभाव व प्रतिकृति जाना जा सकता है। दूसरा, श्रेणी के मूल्यों में कितने अनुपात में परिवर्तन होता है उस पर से भविष्य में होने वाले परिवर्तन का आकलन भी किया जा सकता है। तीसरा, भविष्य के आंकलित मूल्यों से महत्व के निर्णय ले सकते हैं तथा औद्योगिक व सरकारी नीति रचना में सरलता रहती है। चौथा, दो या अधिक उद्योगपति या सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गई सामयिक श्रेणी की सूचना का तुलनात्मक अध्ययन भी हम कर सकते हैं। सामयिक श्रेणी की परिभाषा। निश्चित समय में लिए गए अवलोकनों के समूह को हम सामयिक श्रेणी कहते हैं, जो एक निश्चित समय के लिए लिए जाते हैं। सामयिक श्रेणी में समय को हम निरपेक्ष चल के रूप में लेते हैं, जिसे हम t द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उसके साथ संकलित सापेक्ष चल को हम yt से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार से आपको सामयिक श्रेणी की एक कोष्ठक बनाया गया है, जिसमें समय t यानी 1 2 3 और चल यानी yt है। अब है सामयिक श्रेणी के उपयोग। सामयिक श्रेणी के चल को प्रभावित करते विविध चलों की हम पहचान करना। दूसरा, विविध तथ्यों को भिन्न भिन्न करके उसमें दिए गए चल पर प्रत्यक्ष की प्रभाव के प्रमाण को जानकर निश्चित करना। तीसरा, भूतकाल की परिस्थितियों को जानकर उस पर से चलन का प्रकार व नाप प्राप्त किया जाता है। चल की भविष्य के मूल्यों का सांख्यिकी विधियों की सहायता से आकलन प्राप्त किया जा सकता है।
प्राप्त आकलित मूल्यों के आधार से भविष्य हेतु योग्य निर्णय लेकर कार्य योजन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है हमारा सामयिक श्रेणी की घटक, जिसमें दीर्घकालीन घटक या झुकाव। उसके बाद है मौसमी घटक। मौसमी घटक में प्राकृतिक तथ्यों का प्रभाव, मानव सर्जित तथ्यों का प्रभाव, चक्रीय घटक, फिर यादृच्छिक या अनियमित घटक। ये सभी आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद है झुकाव निश्चित करने की विधि, जिसमें आलेख की विधि, जो हमें इस वर्ष हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में इस वर्ष समावेश नहीं किया गया है। तो हम अब देखेंगे न्यूनतम वर्गों की रीत। हमने आरेख विधि की मर्यादा देखी कि उसमें गाणितिक विधियों का उपयोग नहीं होता और उसके द्वारा प्राप्त झुकाव एवं आंकलन व्यक्ति सापेक्ष बदलते रहते, अतः उसकी विश्वसनीयता जानी नहीं जा सकती। यदि सामयिक श्रेणी का रेखिक झुकाव गाणितिक विधि ज्ञात करना हो तो हमें झुकाव प्रदर्शित करता निश्चित रेखिक समीकरण की आवश्यकता होगी। नियत संबंध के अध्याय में हमें दी गई सूचना हेतु रेखिक समीकरण का हम अन्वयोजन करने की न्यूनतम वर्गों की विधि का हम अध्ययन किया है, जिसके उपयोग सामयिक श्रेणी का हम रेखिक झुकाव ज्ञात करेंगे। माना कि समय t से आधारित सामयिक श्रेणी के चल yt के मूल्य प्राप्त होते हैं। उन दोनों के बीच संबंध प्रदर्शित करने हेतु रेखिक मॉडल यानी yt बराबर अल्फा प्लस बीटा टी प्लस ut लेंगे। उसके अन्वयोजन हेतु निम्नतम वर्गों की विधि का उपयोग करके yt के आंकलित मूल्य y ज्ञात करेंगे। इस हेतु अध्याय 3 में प्रदर्शित विधि अनुसार समीकरण y प्लस a प्लस bt का उपयोग हम करेंगे। तो निम्नतम वर्गों की विधि से a तथा b निम्नानुसार हम प्राप्त करेंगे। तो हमारा b का सूत्र हो जाएगा n इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन n इंटू सिग्मा टी स्क्वेयर माइनस सिग्मा टी का वर्ग, जहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, y बार बराबर y बार माइनस b टी बार, जहाँ पर n बराबर अवलोकनों की संख्या, t बराबर समय और y बराबर सापेक्ष चल की कीमत। और हमें y बार बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा y अपॉन n और t बार बराबर सिग्मा t अपॉन n, जहाँ n बराबर अवलोकनों की संख्या। अब है न्यूनतम वर्गों की पद्धति के गुण और मर्यादाएं, जिसमें न्यूनतम वर्ग की विधि के गुण। यह विधि संपूर्ण रूप से गाणितिक होने से भविष्य के आकलन व्यक्ति के सापेक्ष में बदलाव नहीं होता। दूसरा, टी के दिन प्रत्यक्ष मूल्य हेतु झुकाव का आंकलन इस विधि से हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, झुकाव के मूल्य समीकरण से मिलते होने से बीच के समय अंतराल के समय हेतु भी झुकाव का आंकलन प्राप्त किया जा सकता है। इसकी मर्यादा है, इस विधि से झुकाव ज्ञात करने के लिए बड़ी गणना करनी पड़ती है। यदि झुकाव प्रदर्शित करते वक्र का योग स्वरूप तथा उसके अनुरूप समीकरण का अन्वयोजन न किया जाए तो प्राप्त आंकलित मूल्यों की विश्वसनीयता कम हो जाती है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अब इसका हम एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 3, कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी का लाभ लाख रुपए में निम्नानुसार है। इस सूचना से झुकाव के लिए न्यूनतम वर्गों की विधि से रेखिक समीकरण ज्ञात करके वर्ष 2017 के लाभ का आंकलन कीजिए। तो हमें वर्ष दिया गया है 2011, 12, 13, 14 और 15, और हमें लाभ लाख रुपए में दिया है 31, 35, 39, 40, 41, जहाँ पर हमारा n बराबर 5 यानी वर्ष कितने हमारे पास 5, तो हमारा n बराबर 5। अतः दिए गए वर्षों को हम t में ज्ञात करेंगे तो
2011 के लिए 1, 2012 के लिए 2। उसी प्रकार से हम क्रम में लिखते जाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन वर्ष में 2011, 2012, 13, 14 और 15 लाभ यानी वाई तो हमें दिया गया है 31, 35, 39, 41 और 44। तो इसका टोटल हो जाएगा हमारा वाई का 190 और टी हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब हम सबसे पहले टी बार ज्ञात करेंगे। तो टी बार हमारा क्या हो जाएगा, टी का टोटल। तो टी का टोटल है 15। तो टी बार बराबर सिग्मा टी अपॉन एन। तो 15/5 यानी 3। उसी प्रकार से हमारा वाई बार कितना है 190, 190/5 यानी 38। अब हम इसका सूत्र रखेंगे। तो बी का सूत्र सिग्मा एन इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा स्क्वेयर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वेयर। तो हम इसके लिए हमको टी स्क्वेयर और टी और वाई का हमें गुणाकार ज्ञात करना है। तो हम टी स्क्वेयर ज्ञात करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो हमारा टी स्क्वायर का टोटल हो जाएगा 55। अब हमें टी और वाई का गुणाकार करना है। तो 31 गुणे 1 यानी 31, 35 गुणे 2 यानी 70, 39 गुणे 3 यानी 117, 41 गुणे 4 यानी 164, 44 गुणे 5 यानी 220। इसका टोटल हो जाएगा हमारा सिग्मा टी वाई 602। अब हम रकम को सूत्र में अप्लाई कर देंगे। तो बी बराबर एन कितना है 5, सिग्मा टी वाई है 602 माइनस सिग्मा टी 15, सिग्मा वाई 190 अपॉन एन कितना है 5, सिग्मा टी स्क्वेयर 55 माइनस सिग्मा टी है 15 का स्क्वेयर। तो 5 गुणे 602 यानी 3010 माइनस 15 गुणे 190 यानी 2850 अपॉन 5 गुणे 55 यानी 275 माइनस 15 का स्क्वायर 225। अब 3010 माइनस 2850 में से माइनस किया तो 160, 275 माइनस 225 यानी 50। तो हम 160 भाग्या 50 यानी 3.2। अब हम ए का सूत्र रखेंगे। तो ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार। वाई बार कितना है 38 माइनस बी कितना आया 3.2, टी बार कितना है 3। तो 38 माइनस 9.6 बराबर 28.4। अब हम झुकाव का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हमें वाई केप, तो वाई केप बराबर ए प्लस बी टी। तो वाई केप हमारा हो जाएगा ए 28.4 प्लस बी 3.2 और टी। तो वर्ष 2017 के लिए हमें टी बराबर 7 लेने पर 2015 के लिए हमारा टी क्या हो गया 5। उसी प्रकार से 2016 के लिए 6, 2017 के लिए 7। तो वाई के बराबर 28.4 प्लस 3.2 और टी की जगह 7 यानी 28.4 प्लस 3.2 गुणे 7 यानी 22.4। इसका टोटल 50.8। तो हमारा वाई के बराबर रुपया 50.8 लाख। अतः वर्ष 2017 के लिए लाभ का झुकाव का आंकलित मूल्य रुपया 50.8 लाख है। तो उदाहरण 3 के आधार पर आपको स्वाध्याय 4.2 के सवाल करने होंगे जो सेम इसी पद्धति के हैं।